हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज वर्कशीट नंबर 29 प्रश्नावली 6 रेखा और कोण। 3 प्रकार के कोण यहाँ पर दिए हुए हैं, उनसे ही 2 सवाल है। पहला है शीर्षाभिमुख कोण। ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसके सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ पर ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण का नाम हो गया ए ओ डी और इस कोण का नाम हो गया बी ओ सी। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर भी होते हैं। दूसरा है रैखिक कोण युग्म। रैखिक का मतलब हो गया एक सरल रेखा, और एक सरल रेखा के एक ही ओर जो 2 कोणों का युग्म है या जिन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, उन दोनों कोणों को रैखिक कोण युग्म कहते हैं। ऐसे 2 आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री है, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है, तो इन दोनों कोणों को रैखिक कोण युग्म कहेंगे। इस कोण का नाम है ए बी डी और इधर वाले कोण का नाम है सी बी डी। आसन कोण ऐसे 2 कोण जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया बी, और एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो। ये बी डी भुजा कॉमन है, इधर वाले कोण के लिए भी है और नीचे वाले कोण के लिए भी है, तो ये दोनों आसन कोण है। अब यही हमें लिखना है पहले चित्र में। कोण सी क्यू आर का शीर्षाभिमुख कोण लिखना है। सी क्यू आर, इसका शीर्षाभिमुख इसके सम्मुख होगा दूसरी तरफ, ये वाला, और इस कोण का नाम है पी क्यू बी। कोण पी क्यू और बी, ये शीर्षाभिमुख कोण है सी क्यू आर का। ऐसे ही क्यू आर सी का शीर्षाभिमुख कोण लिखना है, क्यू आर सी ये। तो इस कोण का शीर्षाभिमुख इसके सम्मुख होगा, सम्मुख का मतलब इस तरफ, और इस कोण का नाम होगा एस आर डी। कोण एस आर डी, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया क्यू आर सी का। ई एस टी का आसन कोण लिखना है, ई एस टी। इस कोण का आसन कोण इसके दूसरी तरफ एक रेखा के ये जो कॉमन साइड होगी दोनों तरफ, ये कोण और ये आसन कोण है। ई एस टी ऊपर वाले कोण का नाम है, नीचे वाले कोण का नाम होगा ई एस डी। ई एस डी। और पी टी ए का आसन कोण बताना है, पी टी ए, इसका आसन कोण इस तरफ ए टी ई, ए टी ई। इसी तरीके से यहाँ पर कौन कौन रैखिक युग्म है, कौन कौन से कोण जो है वो रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब हो गया एक रेखा के एक ही तरफ दोनों कोण, ये दोनों कोण रैखिक युग्म है। इसका नाम हो गया ए एन पी। कोण ए एन पी, और दूसरा हो गया इस तरफ ए एन ओ, ए एन ओ, ये जो है रैखिक कोण युग्म है। ऐसे ही 4 युग्म लिखने हैं। तो दूसरा इस तरफ ये दोनों कोण, इस कोण का नाम हो गया ए ओ एन, ए ओ एन, और इस तरफ जो कोण बना है वो है ए ओ आर। ये रैखिक युग्म है, रैखिक कोण युग्म है। दूसरा यहाँ लिख सकते हैं आप, ये दोनों कोण एक सरल रेखा के एक तरफ जो दोनों कोण है वो रैखिक कोण युग्म है। इस कोण का नाम है आर जे ओ, और इधर वाला है आर जे सी। एक और लिख सकते हैं यहाँ, ये दोनों कोण रैखिक युग्म है। इस कोण का नाम है जे के सी, और इस तरफ जो कोण बना है वो सी के क्यू। तो ये 4 युग्म लिख दिए। कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख जहाँ 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है। इसका नाम है बी एम एल। ये सारे जो है वो रैखिक युग्म है। अब ये लिखना है कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख में आगे ये दोनों कोण, इसका नाम है पी एम एन, और दूसरा हो गया बी एम एल। ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है। इस कोण का नाम है बी एल एम, और ये जो कोण बना है इसका नाम है क्यू एल के।
क्यू एल के, ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है। यहाँ पर भी ये दोनों कोण, इस कोण का नाम है एल के क्यू, और इस तरफ जो कोण बना हुआ जे के सी, और यहाँ पर भी ये दोनों कोण शीर्ष अभिमुख कोण है। इस कोण का नाम है के जे सी, और ऊपर वाले तरफ जो बना है ओ जे आर। ये जो चारों युग्म है वो है शीर्ष अभिमुख कोण के। अब हमें लिखना है आसन कोणों के। तो आसन कोणों के, आसन कोण भी एक तरीके से रैखिक युग्म ही होता है। हाँ, नहीं, यहाँ रैखिक युग्म है इसमें। ये दोनों कोण आसन भी है और रैखिक है तो आसन भी होंगे। ये दोनों कोणों के नाम लिख दो। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इस कोण का नाम है ए ओ एन, और इधर वाला लिखोगे तो ए ओ आर। ये रैखिक भी है और आसन भी है। इसी तरीके से ये दोनों कोण ओ जे आर, और इस तरफ जो कोण बना है आर जे सी। इसी तरीके से यहाँ पर जे के सी, ये दोनों आसन कोण है, जे के सी ये वाला, और इस कोण का नाम है क्यू के सी। और चौथा लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं दोनों कोण। इस कोण का नाम है बी एल क्यू, और इस कोण का नाम होगा क्यू एल के। तो ये चारों जो कोण हैं वो आसन कोण है, और ये चारों रैखिक युग्म है, और ये चारों शीर्ष अभिमुख कोण है।